अच्छा, आप शांति से सुना, हल्ला नहीं तो म्यूट कर देंगे। देखो मेरे लाल, सर। है ना, अब हल्ला नहीं, एक्सक्यूज अब शांति से। सर, अब इस कहो। सैटरडे के बाद टेस्ट मत लेना। पहले आप थोड़ा सा आ, पढ़ा देना हल्ला नहीं। क्वाड्रिलेटरल्स। देखो बाबू मेरे, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, आपको हम पढ़ा क्या रहे शिवम बाबू, रिप्रोडक्शन इन एनिमल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? रिप्रोडक्शन इन एनिमल। क्लास 7 में बाबू आप लोग को पढ़ना रहता है रिप्रोडक्शन इन प्लांट रहता है। एक पौधा से दो पौधा कैसे बनेगा, है ना, 7 के बुक में आप लोग के होगा। ठीक। नेक्स्ट बाबू, अब 8 में मेरा बच्चा सब है, तो ये सब बाबू हम लोग अभी शाम में खत्म किए, 1 क्लास के बच्चे को पढ़ा के खत्म किए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन इन एनिमल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिप्रोडक्शन इन एनिमल, है ना। हाँ सर। तो एनिमल बाबू, एक एक एनिमल से दो गो जानवर, एक जानवर से दो जानवर कैसे बनेगा, उसी का प्रोसेस हो जो होता, वो जिस प्रोसेस के तहत बाबू एक एनिमल से दो गो एनिमल तैयार होते, उसी को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक। तो जो रिप्रोडक्शन होता है बाबू मेरे, मन से सुनते चलना शिवम, दो टाइप के होता है। कई टाइप के होता है? दो टाइप के। रिप्रोडक्शन बाबू दो टाइप के होते हैं, नहीं तो सबको फिर म्यूट करेंगे। कई टाइप के? दो टाइप के। एक होता है बाबू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। असेक्सुअल होता है बाबू, एक क्या होता है? सेक्सुअल होता है। क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आपका जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे अमीबा हो गया, है ना बाबू, ईस्ट वगैरह हो गया, है ना, ये सब बाबू क्या करता है? एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है ना। मतलब बाबू वैसा रिप्रोडक्शन बोला जिसमें सिंगल पेरेंट की जरूरत रहे, वहां पे मेल फीमेल पेरेंट की जरूरत नहीं पड़े, वैसे रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल कहोगे। क्या कहोगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। समझते चलना कि नहीं ऋषित बाबू? एडजस्ट की रहता ऑन करो ना जी, बंद के ले रहता है उत्कर्ष उड़ीसा, और करो नहीं तो भगा देंगे बाबू। जिस रिप्रोडक्शन में बाबू एक सिंगल पेरेंट की जरूरत होगा उसको एसेक्सुअल कहेंगे। और जैसे जिस रिप्रोडक्शन में बाबू दो गो गैमेट की जरूरत होगा, एक मेल एक फीमेल पार्ट की जरूरत पड़ेगा, उसको हम लोग सेक्सुअल कहेंगे। क्या कहेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। ठीक है ना। हाँ सर। नेक्स्ट मेरे लाल, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाबू हम लोग को क्या पढ़ना है? ह्यूमन वाला पढ़ना है। कौन सा? ह्यूमन में। तो ह्यूमन में बाबू एक मेल का कैंडिडेट होता है, एक फीमेल कैंडिडेट होता है ना भोला मेरा। तो प्रीवियस क्लास में आपको मेल कैंडिडेट का और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो हम लिखाए थे, बता भी दिए थे, फिर से एक बार बता देते हैं। प्रीवियस क्लास में बाबू मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम लोग पढ़ चुके हैं। ड्राइंग आज हम नहीं लोग बनी। बाबू आज हम लोग बाबू कौन सा पढ़ेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ेंगे, है ना। ठीक। इसके दोनों, है ना, दोनों के बारे में अच्छे से सीखेंगे। उसके बाद बाबू जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वहां से क्या आएगा? स्पर्म आएगा। क्या आएगा? स्पर्म आएगा। अब हमें फीमेल मोबाइल नहीं रिप्रोडक्टिव लगता, कुछ नहीं ऑर्गन देंगे। से क्या आएगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से क्या आएगा बाबू? एग आएगा, जिसको ओवा कहते हो। और वही स्पर्म और ओवा मिलके बाबू मेरे जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, है ना। ठीक। और यही जो स्पर्म ओवा मिलके जाइगोट बनता है, इसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद फर्टिलाइजेशन आएगा कि नहीं मेरे लाल? हाँ सर। ठीक। शांति से बाबू मेरे, कार्तिक राज जस की रात, ये जस्सी बाबू एकदम इसको शैतान 6-7 में जाके LKG वाला क्वेश्चन गलत किया, रुको पापा जी को फोन करते हैं इसके। नेक्स्ट मेरे ला, तो थोड़ा सा मेल वाला रिवाइज करवा देते हैं भोला मेरा, फिर फीमेल वाला हम लोग पढ़ेंगे, ताकि आपको एकदम बाबू फिंगर टिप पे याद हो जाए कि नहीं बाबू मेरे। हाँ सर। समझते चलना भोला मेरा। कार्तिक राज, ए ऋषि, देखो मेरे ला, इसमें है जी, देखो बोला, समझिए बाबू। तो ये जो यही स्ट्रक्चर्स हम लोग को ड्रा करना, ये जो ऑर्गन दिख रहा है वो कौन सा बाबू? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेल रिप्रोडक्टिव क्या है? ऑर्गन है बोला मेरा कि नहीं ऋषित बाबू? इसको शैतान बाहर भेज रहे हैं सबको बाबू, रुको ऋषित, वेटिंग रूम में ये सबको भेज रहे हैं अभी। ये सब शैतान वीडियो बंद के लिए रहेगा बाबू, तो पढ़े से की फायदा है?
ऋषिकांत ऑन करो, नहीं तो आप लोग को भी वेटिंग रूम में भेज देंगे। बोला जस की रात, इसको भी वेटिंग रूम में भेजते हैं। चलो बोला मैं, आज जैसे तो यही वाला डायग्राम बनाना है। बोलो जैसे। अच्छा, गणेश ऑन करो जी। ठीक है वो, गणेश ऑन करो जी, नहीं तो आपको भी वेटिंग रूम में भेज देंगे। देखो मेरे लाल, ये जो ऑर्गन दिख रहा है ना, ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बाबू यहाँ दो जो दिख रहा है, इसको टेस्टिस कहेंगे। क्या कहेंगे? टेस्टिस कहेंगे शिवम बाबू, समझते चलना है ना। ये क्या करेंगे बाबू? टेस्टिस इसको कहेंगे। इसका फंक्शन क्या है सर? ये आपका स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा? स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, इतना हो गया। स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होगा? टेस्टिस में होगा, है ना। ठीक हो, अब जैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होगा तो एक पाइप दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरे लाल? बड़ी वीडियो। यहाँ पे क्या दिख रहा है बाबू मेरे? एक पाइप दिख रहा है। दिख रहा है ये जी, ये वाली, इसको वास डिफरेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? वास डिफरेंस कहेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट मेरे ला, यहाँ पे बाबू ये टेस्टिस के ऊपर एक लेयर दिख रहा है, बारी बारी से समझते चलना। इसको इपीडीमस कहेंगे। क्या कहेंगे? या इपीडीडीमस कहते हैं, है ना। ये क्या करता है बाबू? जो स्पर्म बना उसको स्टोर करेगा। क्या करेगा? स्टोर करेगा। जैसे बाबू मेरे, मान लो बाबू, है ना, मेल में बोला 12 ईयर 30 ईयर से स्पर्म बनना शुरू हो जाता है। जब बॉयज बाबू मैच्योर होता है, धीरे धीरे पुबर्टी के बाबू एज में आते हैं, तो स्पर्म बनना शुरू हो जाता है बाबू। तो ये टेस्टिस तो स्पर्म बनाएगा मेरे भोला, लेकिन स्टोर करने के लिए कोई ना कोई हमको थैली चाहिए ना जी, है ना। आप लोग के पापा जी पैसा कमा रहे हैं बाबू, तो कहाँ रखेंगे? बैंक में जाके सेविंग करते, तिजोरी में रखते, ताकि बाबू फ्यूचर में कभी जरूरत पड़े तो वहां से यूज करे। तो वही है मेरे ला, है ना। एक गणेश ऑन करो दीपक शैतान। जो स्पर्म बना बाबू, उसको स्टोर करने के लिए हमको चाहिए ना बाबू, तो यही इपिडिमिस जो है, इपिडिमिस जो है बाबू, इसी के अंदर क्या होगा? स्पर्म स्टोर होगा। ठीक, स्पर्म धीरे धीरे क्या होता है बाबू? स्टोर होता है। 12 या 13 ईयर के आसपास से बनना शुरू होता है बाबू, है ना। 14-15 ईयर्स तक बनते रहता है भोला मेरा। तो इसी में जाके क्या होगा? स्टोर होगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू, जब मेरे ला जाता है। उसके बाद बाबू धीरे धीरे ग्रोथ घटता है बाबू। 40 के बाद से बाबू स्पर्म का जो बनने का रेट होता है बाबू, धीरे धीरे डिक्रीज होते जाता है। क्या होते जाता है? डिक्रीज होते जाता है ना। नेक्स्ट समझना मेरे लाल, अब जो ये बाबू स्पर्म बना, है ना बोला मेरा, तो ये आगे जाएगा कैसे? तो यहाँ पे एक पाइप दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एक पाइप दिख रहा है। इस पाइप को वास डिफरेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? वास डिफरेंस कहेंगे। इसी पाइप के थ्रू बाबू, ट्यूब के थ्रू भोला मेरा, स्पर्म कहां पहुंचेगा? यहां तक आएगा, पेनिस यूरेथ्रा तक आएगा। एक एक बात को समझते चलना। ठीक, तो ये क्या, ये जो ट्यूब दिख रहा है बाबू, ये क्या हो गया? वास डिफरेंस हो गया। ठीक, नेक्स्ट मेरे लाल, जो स्पर्म बनेगा, यहाँ पे बाबू 3 गो ग्लैंड होते हैं। एक होते हैं बाबू सेमिनल वेसिकल, ये वाला, और यहाँ पे बाबू ये दिख रहा है जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, और एक यहाँ पे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। तीनों ग्लैंड है बाबू मेरे, समझते चलिएगा। जिसका काम क्या है भोला मेरा, है ना। कौन कौन सा सर? सेमिनल वेसिकल, ये वाली, अब बाबू प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ पे ये जो दिख रहा है कर्व सा बाबू, थोड़ा मोटा सा, और यहाँ छोटा सा गोला जो दिख रहा है भोला, इसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं। ये क्या करता है बाबू? मान लो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, है ना भोला, स्पर्म बने बाबू, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ। ठीक, तो यहां से स्पर्म निकलेगा। ये तीनों बाबू ग्लैंड मिलके बाबू क्या करता? स्पर्म के साथ बाबू लिक्विड जनरेट करेगा, फ्लूइड बनाएगा। क्यों सर? क्योंकि स्पर्म मेरा यूनिसेलुलर है भोला मेरा, उसको नरिशमेंट चाहिए, उसको न्यूट्रिशन चाहिए, आगे मूव होने में क्या चाहिए? उसको हेल्प चाहिए बाबू। क्योंकि भोला आगे जो यूरेथ्रा है बाबू, इसी में क्या रहता है? यूरिन आता है, तो एसिडिक नेचर का होता है। आज जैसे एसिडिक नेचर में स्पर्म आएंगे तो आपका स्पर्म मर जाएगा, है ना। समझते चलना मेरे ला। तो करता क्या बाबू? ये तीनों का तीनों भोला मेरा, अल्लाह नहीं जी, शांति से सुनते चलो, शांति से सुनते चलिए, कहानी सीखते चलिए, है ना। समझिए भोला। ठीक,
तो देखो अजय, ज्वाइन आपका वीडियो बंद था इसीलिए बाहर कर दिया गया है। तो देखे नहीं तो बाबू, तो वीडियो ऑन करके ना रखना जी, बंद करके थोड़ी रखना जाता बाबू। चलो ठीक है, नेक्स्ट मेरे लाल आगे समझो। तो देखो यहां से क्या बन गया बाबू, स्पर्म बन गया, है ना। ठीक, ये सारा का सारा जो टेस्टिस है बाबू, बाहर एक थैले है ना, थैले लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको सैक्रोटम कहते हैं, है ना बाबू। सारा कहानी आपको बता दिए। अब जो स्पर्म बन गया मेरे लाल, आगे समझिएगा। तो ये स्पर्म क्या करेगा बाबू, धीरे धीरे क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, यही स्पर्म आगे बढ़ा बाबू मेरे, है ना। इजाकुलेटरी डक्ट, यहाँ पे क्या होता है बाबू, इजाकुलेटरी डक्ट होता है भोला मेरा, है ना। तो देखो ये जो आपका बाबू है ना, जो सेमिनल वेसिकल हो गया, बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड हो गया, ये आपका स्पर्म है, ये दिख रहा है बाबू, ये स्पर्म है। तो ये एक फ्लूइड में बाबू फ्लोट करता है ना। तो इसको फ्लूइड, ये फ्लूइड का काम क्या है सर, फ्लूइड का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लाल। फ्लूइड पहले बाबू, यूरिन क्या होता है बाबू, एसिडिक नेचर का होता है ना मेरे भोला। तो उस एसिडिक नेचर से बाबू ये जो फ्लूइड है उसको, स्पर्म को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। दूसरा, स्पर्म मेरा सिंगल सेल है, इसको न्यूट्रिशन चाहिए। तो यही फ्लूइड क्या करेगा बाबू, स्पर्म को देखो क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। अब मूवमेंट होने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। बात समझ में आया, है ना। ठीक, नेक्स्ट मेरे भोला आगे समझिए। तभी हम लोग देखो ये सब नरिशमेंट मान लो एसिडिक नेचर का बाबू, तो फ्लूइड सारे को क्या करेगा, डैमेज करेगा, ताकि आपका स्पर्म बाबू क्या रहे, हेल्दी रह सके। ये स्पर्म यहां से चल के यहां तक आ गया बाबू। तो फ्लूइड कौन सा प्रोवाइड करेगा, सेमिनल वेसिकल हो गया बाबू, आपका भोला मेरा कौन हो गया, ये बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड हो गया, है ना भोला मेरा, और आपका बाबू प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया। देखो यहां से बाबू ये तीनों मिलकर क्या किया, इसको फ्लूइड दिया, क्या क्या, फ्लूइड प्रोवाइड किया, प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया। अब जैसे बाबू, अब जैसे स्पर्म में बाबू ये सब फ्लूइड मिल जाएगा तो उसको सीमेन कहेंगे, नाम चेंज हो जाएगा। कैसे आप लोग बाबू अपने घर में बेटी, नानी घर जाओगी तो पोती, दादी घर जाओगी तो, नानी घर जाओगी नतनी, दादी घर जाओगी तो पोती, ऐसे होता है ना जी। हाँ ठीक, तो वही नात- बात है मेरे लाल। पहले यहां तक स्पर्म था, जैसे बाबू इसके साथ बाबू है ना, ये सेमिनल वेसिकल, कितने बाबू रिसिकांत और प्रोस्टेट ग्लैंड और बाबू बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड मिलके एक फ्लूइड डिस्चार्ज किया। उस सारे को हम लोग फिर क्या कहेंगे, सीमेन कहेंगे। क्या कहेंगे, सीमेन कहेंगे, प्रीवियस क्लास में लिखाए थे। अब यही जो सीमेन है बाबू आपका, ये यूरेथ्रा है, क्या है, यूरेथ्रा है। ये अंदर पाइप दिख रहा है बाबू, नैरो होल होता है ना, इसको यूरेथ्रा कहते हैं, ठीक है ना। ठीक, और ये जो बाहर ये जो स्ट्रक्चर है बाबू, इसी को क्या कहा जाता है, पेनिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेनिस, जो अभी आपको लिखाए भोला मेरा, है ना। तो पेनिस का फंक्शन क्या बाबू, ये आपको स्पर्म को बाबू है ना, मेल ऑर्गन से बाबू फीमेल ऑर्गन में ले जाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ये सिर्फ बाबू एक मीडियम है जो बाबू स्पर्म को क्या करेगा, आपका सीमेन उसको ट्रांसफर करेगा फीमेल ऑर्गन में, है ना भोला मेरा। ठीक, तो पेनिस का फंक्शन कुछ नहीं बाबू, सिर्फ एक ये मीडियम है बाबू, जो बाबू क्या करता है, स्पर्म को बाबू क्या करेगा, फीमेल ऑर्गन में क्या करेगा, ट्रांसफर करने का काम करता। तो ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर्स दिख रहा है ना, इसी को क्या कहते हो, पेनिस कहते हो। क्या कहते हो, पेनिस कहते हो। यही बाबू आपका सीमेन आ रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, सीमेन आ रहा है। ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो गया, है ना। देखो ये सीमेन निकला बाबू मेरे, है ना। सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो सीमेन निकलेगा, तो पेनिस के थ्रू क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अब पेनिस के थ्रू बाहर निकलेगा मेरे लाल, समझना। तो ये कहाँ जाएगा, फीमेल ऑर्गन पार्ट में जाएगा। कहाँ जाएगा, फीमेल ऑर्गन पार्ट में जाएगा, है ना बाबू। तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, फीमेल वाला पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे, फीमेल वाला पढ़ेंगे। ठीक, फीमेल ऑर्गन पार्ट में सर कैसे जाता है? फीमेल ऑर्गन पार्ट में शैतान कैसे जाएगा, आगे बताते बाबू कि फीमेल ऑर्गन पार्ट में कैसे जाता है ना भोला मेरा। इसको शैतानी 3 दिन से इसको यही डाउट है, बताते हैं, रुको धैर्य रखो। तो ये हो गया बाबू मेरे मेल ऑर्गन रिप्रोडक्टिव पार्ट का। अब हम लोग पढ़ेंगे फीमेल। यही डायग्राम हम लोग को बनाना है भोला मेरा, है ना। हाफ पेज किस लिए छोड़े, इसी के लिए छोड़े थे कि नहीं भोला। नेक्स्ट बाबू स्वराज, वीडियो ऑन करो जी। समझ में आ रहा है शिवम बाबू, है शिवम हैदराबाद। हाँ सर। हाँ समझते चलना मेरे भोला, एक एक पॉइंट समझते चलिए। हर एक का अपना अपना फंक्शन है बाबू मेरे,
कि नहीं? नेक्स्ट मेरे लाल, पीछे करो, इसको बंद करो। आ जाओ मेरे लाल, अब फीमेल बोला, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बाबू, इसको समझो। देखो मेरे लाल, अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बाबू मेल से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों सर? क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओवम प्रोड्यूस करेगा, फीमेल में ही फर्टिलाइजेशन होगा, और वहीं पे बाबू बेबी का क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से बाबू फीमेल वाला थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि बाबू मेल वाला का सिर्फ काम क्या बाबू? स्पर्म ने प्रोड्यूस करना जी। फीमेल वाले में बाबू एग भी प्रोड्यूस करना है ना बाबू? फर्टिलाइजेशन भी फीमेल के अंदर ही होगा, और जो बाबू फर्टिलाइजेशन के बाद बाबू बेबी ग्रोथ करेगा धीरे धीरे, फीमेल पार्ट के अंदर ही होता। इसीलिए फीमेल का बाबू ज्यादा है ना कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है। ठीक, नेक्स्ट मेरे लाल, तो आगे अब हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सिस्टम कह सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना? तो मेल वाला तो हम लोग पढ़िए लिए बाबू, मेरे 3 बार पढ़ा दिए आपको, आगे अपने समझना पास है ना? तो ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहा है बाबू, इसी को क्या कहते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। समझना बाबू मेरे, ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहा है यही क्या बोला मेरा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। बारी बारी से समझाते हैं बाबू मेरे, है ना? ठीक, देखते कागो बढ़िया सा, और कागो इमेज है जी, पहले इमेज से बताते बाबू। नहीं, एक को फोटो भोला, एक भी नहीं है भोला मेरा। ये सब तो हम लोग पढ़ ही लिए बाबू। चलो, इसी से समझते बाबू मेरे। सर आपके पीछे देखो मेरे भूतिया लाल, समझिए इसी से, यहीं से समझते। देखो मेरे बोला, ये आपको जो स्ट्रक्चर्स दिख रहा है ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना? शांति से समझते चलना बाबू शिवम चंद्रा। ठीक, यहाँ पे बाबू इसी जो नीचे है यही आपका वजाइना होता है। नीचे जो पार्ट है बाबू ये वजाइना का पार्ट है। ठीक, अब इसी वजाइना के थ्रू बाबू स्पर्म क्या आएगा? अंदर आएगा, है ना? फीमेल का स्पर्म कहाँ जाएगा? इसी, है ना, फीमेल ऑर्गन बॉडी के अंदर आएगा। तो पहले इसका पार्ट बाय पार्ट समझो, है ना? ये अंदर में जो खाली स्थान दिख रहा है इसको यूटेरस कहोगे। क्या कहोगे? यूटेरस कहेंगे। ठीक, ये जो बाबू इधर बाबू ट्यूब दिख रहा है ये वाला, इसको फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? फेलोपियन ट्यूब, या दूसरा नाम ओविडक्ट है। दो गो नाम है। कैसे आप लोग का बाबू दो गो नाम होता है? रिंग के चिंग के। तो इसको बाबू आप फेलोपियन ट्यूब कहो चाहे क्या कहो, ओविडक्ट कहो। ठीक, ठीक सर। यहाँ पे बाबू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। क्या होता है? यहाँ पे फिंगर है ना, जैसे आपका हाथ है ना बाबू, उसी की तरह यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब से लास्ट में बाबू यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड होता है। यहाँ छोटा छोटा एग दिख रहा है, इसको ओवरी कहेंगे। क्या कहेंगे? ओवरी कहेंगे। ये जो छोटा छोटा बाबू दिख रहा है ये स्ट्रक्चर से बोला, इसको ओवरी कहोगे। क्या कहोगे बोला मेरा? ओवरी कहोगे। समझते चलना एक एक पार्ट को, है ना बोला मेरा? एक एक पार्ट समझते चलिए, धीरे धीरे तेज होते चलिए। क्या हुआ जी? है ना? तो देखो बाबू मेरे, नेक्स्ट बोला मेरा, सर इसका इमेज में अल्लाह नहीं दे। ये मेरा क्या हो गया? डायग्राम बनवाएंगे। यूटेरस हो गया बाबू मेरे। इधर जो पाइप दिख रहा है, इधर जो पाइप दिख रहा है इसको फेलोपियन ट्यूब कहोगे। क्या कहोगे? फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? ओविडक्ट। ठीक, नेक्स्ट मेरे ला, ये काम क्या करता है बाबू? ओवरीज और यूटेरस को कनेक्ट करता है। ये वाला ओवरीज हो गया, ये क्या हो गया? ये दोनों ओवरीज हो गया, और ये वाला बीच वाला जो पार्ट है इसको यूटेरस कहेंगे।
तो ओवरीज यूटेरस को कौन कनेक्ट कर रहा है? यही वाला कर्व पार्ट कनेक्ट कर रहा है। कौन कनेक्ट कर रहा है? कर्व पार्ट कनेक्ट कर रहा है, फैलोपियन ट्यूब कनेक्ट करने का काम कर। तो वही लिखा हुआ है, कनेक्ट ओवरीज एंड यूटेरस बाबू। फैलोपियन ट्यूब में बाबू कनेक्ट करता है। दूसरा काम क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होगा। ये इंपॉर्टेंट दो फंक्शन होते हैं फैलोपियन ट्यूब के बाबू। दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। क्या सर? फर्टिलाइजेशन बाबू, और ओवरीज और यूटेरस, ये बीच वाला पार्ट यूटेरस है, इसको कनेक्ट करने का काम यही करता है। इतना हो गया है ना बाबू मेरे? नेक्स्ट नेक्स्ट मेरे भोला, आगे समझना बाबू, है ना एकदम धी। हाँ जी बोलो ना जी भोला मेरा। अब बाबू आगे समझो। अभी ओवरीज क्या करता है सर? है ना, जैसे बाबू मेल में टेस्टिस है बाबू, है ना, मेल में क्या होता है बाबू? टेस्टिस मेरा स्पर्म जनरेट करता। उसी तरह से भोला मेरा ये जो ओवरीज है क्या प्रोड्यूस करेगा? ओवम। क्या प्रोड्यूस करेगा? ओवम। या बाबू एग प्रोड्यूस करेगा। ओवम बोलो चाहे अंडा बोलो, है ना। जो ओवरी है मेरे लाल क्या प्रोड्यूस करेगा? एग प्रोड्यूस करेगा। समझते चलना, है ना। यही जो एवरी ओवरी है बाबू, म्यूट करो जी, किसका म्यूट करके छोड़ दिया बाबू? सब शैतान है। सर सबको सर ये म्यूट छोटे कीजिएगा छोटे अपने। अंडे होते हैं क्या? हाँ बाबू, छोटे छोटे अंडे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। जैसे स्पर्म बाबू यूनिसेलुलर है, उसी तरह से ये भी यूनिसेलुलर होता है ना। आपको ओपन आई से दिखाई नहीं देगा, ठीक। तो ये ओवरी क्या करेगा बाबू? एग प्रोड्यूस किया, ठीक है ना। अब ये एग प्रोड्यूस हो गया बाबू मेरे, समझना आगे। अब इस एग के पास यदि स्पर्म आ जाएगा बाबू, आके स्पर्म इस एग से आके मिल जाएगा, तो वही प्रोसेस आपका फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। सर स्पर्म आएगा कैसे? अरे मेरे लाल बता रहे बाबू स्पर्म कैसे आएगा। सेतन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे स्पर्म कैसे आएगा। ये बाबू एगो एगो टॉपिक को पकड़ लिया है, और बाबू स्पर्म कैसे आएगा बोला मेरा। फर्टिलाइजेशन पढ़ाएंगे तो स्पर्म लाएंगे, ठीक है ना। अब पहले सीखो। 3 दिन से वही बाबू 2 सप्ताह से पकड़े हुए हैं, ठीक मेरे लाल। ये ओवरीज क्या, ओवरीज कैसे बाबू? ओवरीज क्या प्रोड्यूस करेगा? आपका एग प्रोड्यूस कर दिया, ठीक मेरे भोला। आगे समझना, है ना। अब जैसे ये एग प्रोड्यूस हुआ बाबू, तो 1 मंथ में बाबू फीमेल बॉडी के अंदर बाबू एक ही एग प्रोड्यूस होता। या तो इस ओवरी से हो गए एक टाइम में 1 मंथ में बाबू, या भोला मेरा दूसरे ओवरी से, है ना। 1 मंथ में बाबू फीमेल बॉडी के अंदर बाबू एक ही एग प्रोड्यूस होगा, ठीक। नेक्स्ट मेरे लाल, है ना। ये जो एग प्रोडक्शन होता है बाबू, वही बाबू जैसे मेल में बाबू 12 या 30 ईयर, उसी तरह से फीमेल में भी होते भोला मेरा। अब मान लो बाबू आगे की कहानी सुनो। अंदर से ये नीचे वजाइना से क्या आएगा? स्पर्म आएगा। स्पर्म अगर आके बाबू इस ओवरी से मिल गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, है ना। क्या होगा बाबू? है ना, मेल और फीमेल मेल और फीमेल बाबू सेल से अगर मिल जाएंगे तो जाइगोट बनेगा। और यही जाइगोट धीरे धीरे बन के बाबू यूटेरस में आके क्या होंगे? कनेक्ट होंगे। और वही कनेक्ट होके धीरे धीरे क्या बनेगा? है ना, न्यू बेबी क्या होगा? बर्न होगा बाबू मेरे। नेक्स्ट मेरे ला, यदि इस एग को बाबू स्पर्म नहीं मिला, है ना, स्पर्म नहीं मिला, तो ये क्या होता है बाबू? धीरे धीरे एग बाबू आगे बढ़ के बाबू यहाँ पे बाबू ब्लड का एक लेयर चढ़ा देता है, ठीक। और यदि इसको स्पर्म नहीं मिला मेरे लाल, तो यही बाबू मेंस्ट्रुअल साइकिल में बाबू फीमेल बॉडी से हर एक मंथ क्या होता है? बाहर निकलता है ना। तो जिस समय बाबू फीमेल और मेल बाबू सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा मेरे लाल, तो अगर इसको स्पर्म मिल जाएगा तो उस मंथ बाबू मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, पीरियड नहीं होगा। और जिस समय नहीं मिलेगा बाबू, तो फीमेल में बाबू हर एक मंथ में क्या होता है भोला मेरा? वही पीरियड होता है, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है ना। तो इस तरह से बाबू क्या होता है भोला मेरा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या करते हैं? काम करते हैं। ये जो दिख रहा है बाबू मेरे, देखो शांति से, है ना। देखो मान लो बाबू फीमेल भोला, और पीछे, है ना। देखो भोला, मान लो ये फीमेल ओवरीज है बाबू मेरे। ओवरीज क्या करेगा? एक प्रोड्यूस किया, है ना। एक क्या करेगा बाबू? प्रोड्यूस किया। यहां से देखो छोटा सा एक एग निकलेगा भोला मेरा। यही एग क्या हो गया? ओवरी प्रोड्यूस किया हर एक मंथ। 1 मंथ में एक एक प्रोड्यूस होगा, ठीक। अब यदि इसी एग को बाबू क्या मिल जाएगा? स्पर्म आके मिल गया, है ना। सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा बाबू, अगर इसको स्पर्म मिल गया,
तो यही एक क्या होगा, फर्टिलाइज होगा। धीरे धीरे ये एक क्या बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। धीरे धीरे एक क्या करेगा बाबू, आगे बढ़ेगा स्वीपिंग एक्टिविटी के तहत, है ना। क्या वो कैसे बढ़ेगा, ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा बाबू मेरे। यही आपका ओवम है बाबू, या ओवा कह सकते हो या एक कहो कि नहीं भोला मेरा, ठीक है ना। अब मान लो बाबू बाई चांस इसको स्पर्म मिल गया भोला मेरा, तो मिल जाएगा, तो ये एक क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा। नहीं मिलेगा बाबू तो ये एक बर्बाद हो गए, फीमेल बॉडी से बाहर निकल जाता है ना। तो इस तरह से क्या बाबू, फीमेल बॉडी का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन काम करता भोला मेरा, समझना मेरे भोला, है ना। देखो बाबू, मान लो इसको स्पर्म आया, स्पर्म आके से बाबू मिल गया, तो देखो ये दोनों मिल रहा है ना जी। एगो एगो फीमेल वाला, एगो मेल वाला, दोगो दिख रहा है सेल जी, दोगो सेल दिख रहा है ना बाबू, एगो मेल वाला एगो फीमेल वाला भोला मेरा। दोनों मिल जाएगा बाबू तो क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। दोनों मिल जाएगा भोला मेरा, मेल और फीमेल गैमेट। ये क्या हो गया, मेल गैमेट एगो फीमेल गैमेट, है ना। तो मेल फीमेल गैमेट मिल जाएगा तो क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। जाइगोट सर, वगैरह जी। सर एक ही स्पर्म और एक ही एग से हाँ बच्चा बनता है क्या? हाँ बाबू, सिंगल स्पर्म और सिंगल ओवम ही बाबू मिलता है ना बाबू। तब बाबू जाइगोट बनेगा, जाइगोट से बाबू एम्ब्रियो बन के फिर न्यू बेबी बॉर्न होगा। यही बाबू जो एक बन दो गया ये स्पर्म पहुंच गया तो सर, अगर दो स्पर्म गया दो तो रेस होता है बाबू मेरे, रेस होता है। जो पहले टॉप करेगा रेस में बाबू, कोई एक को ना टॉप करता है जी, बहुत मिलियन ऑफ स्पर्म आते हैं, आगे दिखाएंगे। उसमें बाबू कोई एक ही भोला मरा, इसके अंदर सेल के एक के अंदर जा पाता है, जो पहले चल जाए भोला मेरा। बहुत सारे स्पर्म आएंगे, अभी धीरे धीरे पढ़ो ना, धीरे धीरे पढ़ो, सब समझ में आएगा। भी हो जाता है, डाउट है अच्छा सर, ट्यून्स की कहानी आगे पढ़ाएं, ट्यून्स की कहानी आगे पढ़ाएंगे, धीरे धीरे भी समझो। यही बाकी सब आपका क्या हो गया बोला, यही धीरे धीरे क्या हो गया बाबू, आपका क्या बन गया बोला मेरा, जाइगोट बन के बाबू धीरे धीरे एम्ब्रियो का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो ये यूटेरस है, क्या बाबू मेरा समझना, यूटेरस है। आई नीचे वाला पार्ट क्या, वेजाइना है। नीचे वाला पार्ट क्या है बाबू, वेजाइना है। ये नीचे वाला पार्ट दिख रहा है जी, यही वेजाइना। यहीं से क्या आएगा, स्पर्म आएगा बाबू और यहाँ जाएगा, यहाँ फॉर्मेशन मिल जाएगा बाबू मेरे। तो यही आपका एम्ब्रियो यूटेरस में आके क्या होगा, यहाँ पे सेंटर पे बैठ जाएगा बाबू, है ना। क्योंकि इसको बाबू सेटलमेंट के लिए बाबू, मान लो जो न्यू सेल बन रहा है बाबू, इसको न्यूट्रिशन वगैरह चाहिए ना, तो इसी यूट्रेस बार से आके क्या होता है, चिपक जाता है ना, प्लेसेंटा होता है बाबू। और यहीं से देखो धीरे धीरे बाबू क्या होगा, बेबी क्या होगा, ग्रो करेगा, है ना। और जब 9 मंथ का हो जाएगा बाबू, तो वजाइना के थ्रू पुनः क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये आपका वजाइना बाबू। तो इसी के थ्रू स्पर्म कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा। इसी वजह मान लो यही देखो बाबू, स्पर्म जा रहा है ना भोला मेरा, है ना। तो वेजाइना के थ्रू क्या जाएगा, यही स्पर्म क्या जाएगा, अंदर जाएगा। और अंदर जाके कहाँ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब के पास पहुंचेगा, है ना। कहाँ पहुंचेगा बोला मेरा, फैलोपियन ट्यूब के पास पहुंचेगा। तो ये आपका फीमेल वाला हो गया, ये रिप्रोडक्टिव मेल वाला हो गया बाबू। यहाँ से स्पर्म निकलेगा मेरे लाल, इसके वेजाइना में जाएगा। जाने के बाद बाबू यहाँ से एक एक डिस्चार्ज होगा, है ना। तो एक डिस्चार्ज होगा और जैसे दोनों मिल जाएगा बाबू मेरे, तो आपका जायगोट बन जाएगा कि नहीं। तो ये सर मेल और फीमेल है जी, है सर ना। सर जी ये वजाइना सर फीमेल बॉडी में कहाँ पे होता है? बाबू, अब भेजाइना बोला मेरा एब्डोमल कैविटी के नीचे होता है, पेट के नीचे होता है। आपको बाबू पहले लाइन में लिखा है, गिर दिए है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बोला मेरा, आप पहले ही पढ़िए, वो पहले लाइन में लिखा हुआ है। एब्डोमल कैविटी के नीचे बाबू, पेट के नीचे होता है भोला मेरा, ठीक है ना, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, तो यही क्या भोला मेरा, आपका बाबू फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है बाबू। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे समझो जी। तो ये आपका मेल वाला फीमेल वाला क्या हो गया, खत्म हो गया। अब इसका डायग्राम बनाना है। इसके बाद बाबू हम लोग फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है जी, है ना, समझना बाबू। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है बाबू, जैसे ये क्या बाबू, इतने सारे क्या स्पर्म है बाबू मेरे, है ना। ये सब सारे के सारे क्या बाबू, स्पर्म है। ये फीमेल ऑर्गन है बाबू। तो यह सब स्पर्म बाबू, तो इसमें एक ही स्पर्म बाबू एक के पास पहुंच पाएगा, है ना। देखो ये तो मिलियन ऑफ स्पर्म होते बाबू,
क्या होते हैं, एक बार सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो बहुत सारे स्पर्म होते हैं। इसमें किसी के पास टेल होगा, किसी के पास टेल नहीं होगा, कोई कमजोर होगा, है ना बाबू, कोई आधे रास्ते में मर जाएगा कि नहीं भोला, है ना। तो इसको बहुत बड़ा रास्ता ट्रेवल करता है। तो इसमें से बाबू है ना बहुत सारे से बाबू एक ही ऐसा बाबू स्पर्म है जो एक के पास क्या होगा, एग के अंदर पहुंच पाएगा भोला मेरा, है ना। ये एक के अंदर और किसी दूसरे में बढ़िया से दिखाते बाबू, है ना, इसमें नहीं उतना बढ़िया से। हाँ, एक स्पर्म है भोला मेरा जो एक के अंदर क्या होगा, पहुंच पाएगा, सिंगल स्पर्म बाबू मेरे। एक आगो और दिखाते जिसमें बढ़िया से हो भोला मेरा, है ना, इसमें नहीं है। अरे ये स्पर्म को कैसे पता होता है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना? वो ट्रैक है बाबू मेरे, है ना, नेचर ने बाबू सर इस वो तरह से सीधा बनाया सीधा है बाबू रूट होता ट्रैक। है ना सर, वो सीधा हाँ सीधा बाबू, रूट है। देखो भोला मेरा, सारे बाबू नेचर ने बाबू, है ना, इस तरह से बनाए हैं भोला मेरा कि सारे बाबू, देखो भोला कहाँ एक आगो और वीडियो है बाबू, आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो बोला ये क्या बाबू, फीमेल आपको अभी ना दिखा दीजिए, फीमेल का ये क्या हो गया बाबू, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, है ना। मान लो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ बाबू तो इतने सारे, है ना, पेनिस से बाबू आपका स्पर्म निकला, इतना मिलियन ऑफ स्पर्म निकलते बाबू। तो ये फीमेल ऑर्गन पार्ट में आ रहा है बाबू, है ना। तो स्पर्म का स्ट्रक्चर आपको प्रीवियस क्लास में बताए थे भोला मेरा, सारा बता दिए, टेल होता है, हेड होता है, पूछ होता है, तो बहुत सारे स्पर्म बाबू। और ये आपका क्या हो गया, मेल वाला हो गया, क्या हो गया, ये मेल का, है ना बाबू, ए भलो कि ये बाबू फीमेल का एग हो गया, फीमेल का क्या हो गया, एग हो गया। इसी एग के पास जाके मिलेगा बाबू तो दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, है ना। ठीक, तो एक सिंगल रास्ता है मेरे लाल भोले बाबू, है ना बाबू अनन्या, एक ही रास्ता है बाबू। मान लो बाबू पानी आप एक रास्ता नैरो पैसेज है और वहां पे पानी बाबू डाल दीजिए, भर दीजिए, तो पानी अपने आप रास्ते बना लेंगे भोला मेरा, है ना। तो उसी प्रकार बाबू, है ना, फीमेल बॉडी में बाबू एक नॉर्मल माने पैसेज है रास्ता, अब उसमें स्पर्म डालोगे तो स्पर्म धीरे धीरे क्या होगा, आगे मूव करेगा, क्या करेगा, आगे मूव होगा। और बहुत सारे बाबू हार्मोन्स वगैरह सिक्रीट होते हैं भोला मेरा, है ना। तो ये ह्यूमन बॉडी के अंदर बाबू बहुत सारे क्या है आपका बाबू, फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म जा रहे हैं, जा रहे हैं, देखो बहुत सारा जा रहा है। अब इसमें कुछ बाबू, है ना, आधे रास्ते में मर जाएगा, किसी का पास टेल होगा, किसी के पास कुछ होगा, है ना। इसमें से एक ही स्पर्म बाबू एग को क्या कर पाएगा, फर्टिलाइज कर पाएगा। यह स्ट्रक्चर्स ऑफ स्पर्म है भोला, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल देखो भोला, आगे इसमें दिखाया होगा। सर हाँ जी, सर ये हार्मोन्स किस वाला का नाम? अच्छा सीखेंगे हम लोग से, आप सीखेंगे। देखो ये आपका फीमेल बॉडी के क्या बाबू अंदर ऑर्गन है, देखो बहुत सारे स्पर्म इसी तरह से मर गए भोला मेरा, है ना। बहुत सारे स्पर्म क्या हो गया बोला, इसी तरह से क्या हो गया, है ना। हाँ मैम, नमस्ते मैम। वेरी इमोशनल स्टोरी। बढ़िया मैम, आप लोग की कृपया से। ठीक है मैम, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब आप बोलिए जी भोला मेरा। तो सर ये सेक्सुअल बाबू इंटरकोर्स क्या होता है? ऑफ कोर्स बाबू, ऑफ कोर्स भोला मेरा, ज्वाइन अभी क्लास कर रहे हैं बाबू, 1 मिनट में आपसे हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको फिनिश करने दो ना, 1 मिनट में कर रहे हैं कॉल बैक, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बाबू मेरे, तो देखो बाबू यही स्पर्म कहाँ चला बाबू, यह स्पर्म जा रहा बाबू कहाँ गया, फ्लोपियन ट्यूब, वजाइना से होते उटेरस से होते कहाँ पहुंच गया, फ्लोपियन ट्यूब में। और भी आपको एक आगो वीडियो दिखा देंगे। अब ये इतने सारे स्पर्म आ रहे हैं मेरे ला, लेकिन ये जो एग है बाबू, एक ही स्पर्म रेस में क्या होगा, जीत पाएगा, एक के वो स्पर्म बाबू इसके अंदर जाएगा, और जैसे ही एक वो स्पर्म घुस गया बाबू तो इसका जो एक का बाबू आउटर कवर होता है वो हार्ड हो जाता, फिर दूसरा को एंट्री नहीं होने देता, और वही स्पर्म अंदर जाएगा मेरे लाल, क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। तो देखो जैसे वो घुस गया बाबू तो इसका सरफेस क्या होगा, चेंज होगा, फटाक से केमिकल रिएक्शन वगैरह होता है बाबू मेरे, तो दूसरा स्पर्म इसमें एंट्री नहीं कर पाएगा बाबू, है ना। देखो ये सब बाबू कर रहा, बाबू कोशिश कर रहा, नहीं जा पाएगा, है ना, ये सब नहीं जा पाएगा वो, देखो है ना, क्योंकि बाबू एगो एंट्री कर दिया तो इसका सरफेस क्या हो गया, हार्ड हो गया।
अब ये जो स्पर्म अंदर गया बाबू, इसका न्यूक्लियस क्या होगा, यहाँ से इसका टेल हट जाएगा, और ये जो न्यूक्लियस बाबू फीमेल वाले एग से गया है ना, आपका बाबू कंबाइन होकर आपका क्या बनेगा, है ना, जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। तो इसी तरह से होता है का वो और बढ़िया वाला वीडियो बाबू आपको दिखा दिया जाएगा, है ना। इसका आप डायग्राम बनाना है। आई शैतान ये बाबू परेशान, आओ थोड़ा बाबू संकल्प, अरे आओ थोड़ा बड़ा हो जाओ फिर बता देंगे। शैतान है सर बाबू मेरे। सर उसका डायग्राम तो नहीं बना। मेल फीमेल सब बनाएंगे, मेल फीमेल क्या बनाएंगे, सब बनाएंगे, है ना। चलो ठीक है मेरे लाल, रहने दीजिए अब सर आप लोग उसका तो जाइए। नहीं बना अभी तक। नहीं सर। सर सर हम हाय आपको सर। हाँ बाबू, सर ये सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या होता है? अब सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या होता है भोला मेरा, है ना, आगे पढ़ाएंगे भोला मेरा। सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या होता है, ये शैतान रट लिया बाबू। देखो बाबू, जब मेल